गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत राठौड़ और जैसे कि हम क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे थे, सो दिस विल बी द लेक्चर नंबर 3। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है और आज हम इसके आगे बढ़ने वाले हैं। दिस इज़ AWS एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी। इस पर्टिकुलर लिंक में जाकर आप जो भी AWS की पॉलिसीज़ हैं वो देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर कस्टमर या जो भी यूज़र है AWS का, उससे क्या एक्सपेक्ट करा जाता है। दीज आर ऑलरेडी रिटर्न हियर। आई एम मूविंग अहेड। IAM सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। IAM यूजर्स एंड ग्रुप। सबसे पहले ये समझते हैं कि IAM है क्या। IAM इज़ द आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये ग्लोबल सर्विस है। अब IAM समझने से पहले ये समझते हैं कि IAM एक्चुअल में होता क्या है, ये क्यों प्रोवाइड करा जाता है और इसका पर्पस क्या है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब होता ये है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं। हर एक एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग है। नाउ लेट अस कंसिडर you want to give privileges to certain group of employees for a dedicated department, and you want to restrict certain access to the employees from another department। मतलब कहने की बात क्या है, सिंपल भाषा में कहा जाए कि मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, राइट। अब एक डिपार्टमेंट को आपको कुछ स्पेशलाइज्ड या स्पेसिफिक एक्सेस प्रोवाइड करनी है उनके काम के अनुसार, और एक जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको कुछ पर्टिकुलर एक्सेस नहीं देनी है। ओनली जितनी नेसेसरी या रिक्वायर्ड एक्सेस है वो ही प्रोवाइड करनी है। सो इन सच केसेस IAM का यूज़ हमें करना पड़ता है, ठीक है। सो IAM इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विसेज आर फ्री इन अमेज़ॉन। अब मैं आपको बताता हूँ कि रूट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। रूट अकाउंट क्रिएटेड बाय डिफ़ॉल्ट शुडंट बी यूज और शेयर्ड। रूट अकाउंट देखा जाए तो ये सबसे मेन अकाउंट होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का, क्योंकि रूट अकाउंट के पास में हर प्रकार की एक्सेस होती है, ठीक है। इसको आप ये समझ सकते हो कि रूट अकाउंट इज़ द किंग। मतलब उसके पास हर टाइप के प्रिविलेजेस, हर टाइप की एक्सेस जो है अवेलेबल रहेंगी। इसलिए हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि कभी भी रूट अकाउंट से डायरेक्टली यूज़र जो है चेंजेस ना करें। इंस्टेड ही शुड मेक यूज़र्स और ग्रुप्स। अब सबसे पहले ये समझते हैं अगली बात, यूज़र्स क्या होता है और ग्रुप्स क्या होता है। सो यूज़र्स आर पीपल विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी ग्रुप्ड। यूज़र्स वो पीपल या वो एम्प्लॉय होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिनको हमें कुछ पर्टिकुलर एक्सेस हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। इनकी खुद की आइडेंटिटी होती है और इनके एक्सेस भी उनके यूसेज के अकॉर्डिंगली हम दे सकते हैं, ठीक है। और यूज़र्स को हम कंबाइन करके ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप्स की बात करें जाए, ग्रुप्स ओनली कंटेन यूज़र्स नॉट अदर ग्रुप्स। और ग्रुप्स जैसे कि नेम सजेस्ट करता है, मैंने अभी बताया था, ग्रुप्स इज़ द कलेक्शन ऑफ यूज़र्स। यूज़र्स सिमिलर टाइप के या सेम टाइप के यूज़र्स जिनकी एक्सेस सेम टाइप की है उनको हम कंबाइन करके ग्रुप बना सकते हैं। और ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप से कभी भी नहीं बनता है, क्योंकि हर एक ग्रुप जो रहता है वो डिफरेंट रहता है, क्योंकि उनकी जो एक्सेस प्रिविलेज है वो डिफरेंट रहती है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस हियर। यूजर्स डोंट हैव टू बिलोंग टू अ ग्रुप एंड यूज़र कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। अब एक यूज़र को सिर्फ एक ही ग्रुप से बिलोंग
रहे या एक ही ग्रुप से बिलोंग रहना चाहिए, ये मैंडेट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप से एसोसिएट हो सकता है, बिलोंग कर सकता है। एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एक ग्रुप है डेवलपर्स का, एक ग्रुप है ऑडिट टीम का, एक ग्रुप है ऑपरेशंस का। नाउ लेट अस कंसिडर चार्ल्स और डेविड यहाँ पर टीम मैनेजर है, और एलाइस और बॉब जो हैं along with other people like Edward, these are employees. I mean they are the subordinates. नाउ चार्ल्स और डेविड एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ये चीज़ें जो है ऑडिट करते हैं, इसलिए ये ऑडिट टीम के अंदर भी हैं। हालांकि ये डेवलपर टीम के अंदर भी और ऑपरेशन टीम के अंदर भी हैं। इट मीन्स दैट यूजर्स कैन एसोसिएट टू मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, अब इस कारण क्या होगा, मान लेते हैं डेवलपर्स जो ग्रुप है उसको कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्सेस प्रिविलेजेस यहाँ पर प्रोवाइडेड है। सो दैट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि जो ऑपरेशंस ग्रुप है उसको वो एक्सेस प्रिविलेजेस ना प्रोवाइडेड हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क, बिकॉज डेवलपर्स का वर्क अलग होगा, ऑपरेशंस टीम का वर्क अलग होगा, दैट इज़ वाई उनके एक्सेस प्रिविलेजेस भी अलग होंगे। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर एक चीज़ और यूनिक देखने की है। चार्ल्स और डेविड जो हैं ऑडिट टीम में, और चार्ल्स और डेविड डेवलपर्स टीम में भी हैं। आई मीन चार्ल्स बिलोंग्स टू द डेवलपर्स टीम वाइल डेविड बिलोंग्स टू ऑपरेशंस टीम। इस केस में ये हो सकता है कि चार्ल्स और डेविड के पास कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सेस प्रिविलेजेस हों जो कि डेवलपर टीम के पास भी नहीं हो, जो कि ऑपरेशन टीम के पास भी नहीं हो। लेकिन साथ ही साथ में चार्ल्स और डेविड के पास में, क्योंकि ये ऑडिट टीम्स हैं और इवन दोनों जो हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को बिलोंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, इसी कारण इनके पास डेवलपर्स टीम की भी एक्सेस होगी, जो एक्सेस प्रिविलेजेस हैं। चार्ल्स के पास डेवलपर्स टीम की एक्सेस प्रिविलेज होगी, वाइल डेविड के पास में ऑपरेशंस टीम के जो भी एक्सेस प्रिविलेजेस हैं अलॉन्ग विद द ऑडिट टीम एक्सेस प्रिविलेज वो भी प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज द मेन डिफरेंस हियर। ये जो लास्ट लाइन है, यूजर्स डोंट हैव टू बिलोंग टू अ ग्रुप एंड यूजर कैन बिलोंग टू मल्टीपल ग्रुप्स। ठीक है, फ्रेड की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम, आगे बढ़ रहे हैं। IAM permissions. Users or groups can be assigned JSON documents called policies. अब ये जो IAM परमिशन है, परमिशन की बात हो रही है यहाँ पर एक्सेस प्रिविलेज की। हमेशा अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र को हमें कुछ पर्टिकुलर एक्सेस प्रिविलेज देना रहता है तो हमें उसे परमिशन प्रोवाइड करनी रहती है। परमिशंस कैन बी अलाउ और डिनाई। ठीक है, यूजर्स और ग्रुप्स कैन बी असाइंड जेसन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पॉलिसीज। अब जो भी यूजर्स या ग्रुप्स हैं उनको अगर मुझे परमिशन अलोकेट करनी है तो मुझे उन्हें एक जेसन डॉक्यूमेंट असाइन करना रहता है जिसे हम पॉलिसीज कहते हैं। दीज पॉलिसीज डिफाइन द परमिशन फॉर द यूज़र। मैंने अभी बताया ये जो पॉलिसीज होती हैं ये यूज़र के लिए परमिशन डिफाइन करती हैं। इन AWS यू अप्लाई द लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, डोंट गिव मोर परमिशन दैन अ यूज़र नीड्स। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड इन AWS, हमेशा यूज़र को लीस्ट प्रिविलेज दी जाए। दैट इज़ वाई AWS में हमेशा ये रिकमेंडेड रहता है कि लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल को फॉलो करा जाए। ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है, जिस यूज़र को जितना काम है उतनी ही एक्सेस प्रिविलेज दी जाए, उसके अलावा कोई भी फालतू या अननेसेसरी एक्सेस प्रिविलेज देना नहीं चाहिए। It is recommended. You can give it, but it is not recommended to give unnecessary access to the user who is not having any kind of use of that particular access privilege. Ideally ये होना चाहिए। ठीक है, और हमारा JSON डॉक्यूमेंट कुछ इस टाइप से दिखता है। की वैल्यू पेयर में इसका जो है पूरा यहाँ पर एक्सेस बताया जाता है। आई मीन जो भी हम परमिशंस दे रहे हैं उनके बारे में लिखा जाता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। सो हियर एग्जांपल देख लेते हैं। वर्जन जो है यहाँ पर की है और उसकी वैल्यू जो है ये डेट है। ठीक है,
स्टेटमेंट जो है यहाँ पर की है, फिर एक की ब्रैकेट लगा है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमने नेक्स्ट प्रिविलेजेस दी है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट, अगर आपने डिक्शनरी पढ़ी होंगी, यहाँ पर जो है की वैल्यू पेयर दे रहे हैं हम, और इस डिक्शनरी के अंदर हमने एक नेस्टेड डिक्शनरी और बनाई है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ऑलराइट, सो जेसन डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक दिस, और ये जो इफेक्ट है ये अलाउ है, इट मीन्स ये जो है परमिशन अलाउड है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, और कुछ बताने का है इसमें, ठीक है। IAM पॉलिसीज इनहेरिटेंस, देखो मैंने जो ऊपर समझा था सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। डेवलपर टीम्स को जो एक्सेस प्रिविलेज प्रोवाइडेड है वो एलिस, बॉब और चार्ल्स के लिए। ऑडिट टीम में जो एक्सेस प्रिविलेजेस हैं वो चार्ल्स और डेविड के पास ही हैं सिर्फ, और ऑपरेशंस टीम में जो एक्सेस प्रिविलेजेस प्रोवाइडेड हैं वो डेविड और एडवर्ड दोनों के पास हैं। इट मीन्स दैट ऑडिट टीम जो है जिसमें चार्ल्स और डेविड हैं वो डेवलपर्स एज वेल एज ऑपरेशंस टीम्स के कुछ एक्सेस प्रिविलेजेस, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी एक्सेस प्रिविलेज जो है यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं। ऊपर भी मैंने यही समझाया था। IAM पॉलिसीज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें वर्जन होता है, पॉलिसी का लैंग्वेज वर्जन, और साथ ही साथ में उसका डेट, ये सब मेंशन रहता है यहाँ पर, ठीक है। आईडी क्या करता है, आईडी आइडेंटिफायर होता है पॉलिसी का, ये ऑप्शनल होता है। स्टेटमेंट जो रहता है, एक या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल स्टेटमेंट हम देते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। ऑलराइट, स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ, स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। SID होता है जो कि आइडेंटिफायर होता है स्टेटमेंट का, ये भी ऑप्शनल होता है। इफेक्ट, वेदर द स्टेटमेंट अलाउज और डिनाई एक्सेस, ये इफेक्ट में हम बताते हैं कि परमिशन हमने डिनाई करी है या अलाउ करी है, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करी जाए, अकाउंट यूज़र रोल टू विच दिस पॉलिसी इज अप्लाइड टू, प्रिंसिपल में वो लिखा जाता है कि कौन सा अकाउंट, कौन सा यूज़र है, कौन सा रोल जो है जिसके लिए ये पॉलिसी हम लिख रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। एक्शन की बात करें, लिस्ट ऑफ एक्शंस दिस पॉलिसी अलाउज और डिनाइज, अब ये जो पॉलिसी हम बना रहे हैं, एक्चुअल में पॉलिसी बना रहे हैं, उसमें क्या क्या एक्शन हम अलाउ कर रहे हैं एक्चुअल में, वो एक्शंस में आता है, ठीक है। रिसोर्स की बात करें जाए, लिस्ट ऑफ द रिसोर्सेज टू विच द एक्शंस अप्लाइड टू, अब कौन कौन से रिसोर्सेज के लिए हम ये पर्टिकुलर पॉलिसी या पर्टिकुलर एक्शन जो है अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज के अंदर आता है, ठीक है। कंडीशन की बात करें जाए, ये ऑप्शनल रहता है, कंडीशंस फॉर व्हेन दिस पॉलिसी इज इन इफेक्ट, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैट हो तभी ये पॉलिसी जो है इफेक्ट में आना चाहिए, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको कंडीशन भी मेंशन करना रहती है, ठीक है। IAM पासवर्ड पॉलिसी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होना चाहिए हाई सिक्योरिटी के लिए, अकाउंट के लिए। इन AWS यू कैन सेटअप पासवर्ड पॉलिसी, AWS में आप पासवर्ड पॉलिसी भी सेटअप कर सकते हो। सेटअप मिनिमम पासवर्ड लेंथ, रिक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर टाइप्स, इंक्लूड अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, ये सब पासवर्ड सेटअप के लिए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अलाउ ऑल द IAM यूजर्स टू चेंज देयर ओन पासवर्ड, ठीक है। इवन वी कैन ऑल्सो allow the IAM users to change their own password, ठीक है। require users to change their password after some time, even पासवर्ड एक्सपायरेशन भी हम लगा सकते हैं सिंपल भाषा में कहा जाए तो, ताकि यूज़र्स जो हैं फ्रिक्वेंटली उनका जो पासवर्ड है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में चेंज कर पाएँ। एंड प्रिवेंट पासवर्ड रीयूज़, पासवर्ड का रीयूजेबिलिटी जो रहती है वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये IAM की पासवर्ड पॉलिसी हुई है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।